पाकिस्तान क्रिकेट के मंजरनामे में जल्द ही बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। जराये के मुताबिक बाबर आजम से क़यादत की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है। इसके साथ मिकी आर्थर एंड कंपनी को भी फारिग किए जाने की खबरें गर्म हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत होती है जो हम अभी प्लान कर रहे हैं। मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आप बाबर की कप्तानी के पीछे पड़े। समझ रहे थे कि 3-4 साल के अंदर उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, एज अ कैप्टन एज अ लीडर अपने आप को मनवा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नॉट बी टीम्स के अगेंस्ट, बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट अगर उसकी कैप्टनसी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है तो उसे ज़रूर होना चाहिए। 10 दिन में नहीं आएगा, इसके लिए 10 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। आपका कोई भी लड़का जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं लीग खेलने के लिए नहीं जाएगा। आपके लिए कह रहा है कप्तान, मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन जो है ना यंग इफ्तिखार अहमद है, उसको बना दे ज़्यादा अच्छा। एक प्लेयर का कप्तान नहीं होता, वो 25 प्लेयरों का कप्तान होता है जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। मतलब आगे सर क्या होने जा रहा है, मतलब आपके पास क्या खबरें हैं? बाबर आजम खुद इस्तीफा देंगे या उनको हटाने की बात की जा रही है? क्योंकि अभी एक खिलाड़ी को बार बार कह रहे हैं जी उसको मौका दें, उसको सीखने दे रहे। भाई 3 साल हो गए, 20% 30% इंप्रूव हुआ हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। वही गलतियां जो आज से 3 साल पहले बाबर आजम दोहरा रहे थे, वही गलतियां अब दोहरा रहे हैं। वो मुशावरत के साथ डिसीजन ले सकती है। और देखिए बाबर आजम को आपने 3-4 साल फ्री हैंड देके कप्तानी दी है। हमारे यहाँ पे कप्तान जो भी होता है उसके सर पे एक तलवार लटक रही होती है, कल वो कप्तान रहेगा या नहीं रहेगा। बाबर को आपने बिल्कुल फ्री हैंड दिया, और जो अब्बास शफीर भाई बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आपने जो है वो पूरी उनकी मर्जी की टीम भेजी, ईच एंड एवरीथिंग जो उन्होंने कहा वो मांगा। उधर मोहम्मद आमिर ने कल बाबर आजम को लाइव शो में बैठ के गाली दे दी है। मोहम्मद आमिर बेटा पाकिस्तान की तरफ से खेला हुआ है, बाबर आजम के साथ वो कराची किंग में भी खेला हुआ है। बाबर आजम को उसने उधर खड़े होकर गाली दिया, गाली लाइव शो में गाली दिया बाबर को। होती है कि मैचेस कम जितवाता है वो, ये अटैच होती है। अगर हम फैक्ट्स पे जाएं, अगर हम स्टैट्स पे जाएं तो ये चीज है। तो मुझे बाबर आजम को उनकी अपनी फ्रेंचाइज ने कप्तानी से निकाल के वो दूसरी फ्रेंचाइज में गए। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अगर जरा सी शर्म बची है ना भाई, तो आपको खुद ही जो आप कप्तानी से रिजाइन दे देना चाहिए। वैसे भी आपको मालूम है कि आपको कप्तानी से हटाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है। पाकिस्तानी टीम की खराब परफॉर्मेंस के चलते उन्हें कप्तानी से हटाया जा रहा है। पहले एशिया कप में हार और अब वर्ल्ड कप में भी हार, इसके चलते ये डिसीजन लिया जा रहा है कि इससे पहले पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच मॉर्कल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब बाबर आजम की बारी है। देखते हैं और क्या कहा पाक मीडिया ने, और मैं मिलती हूँ वीडियो के एंड में। बाबर पे किसको? बाबर को। बाबर भी तो कहता है ना कि मेरा नंबर है सबके पास, मुझे करो। तो वो मुझे पूछेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मैं उसे मशवरा दूंगा। देखिए माजिद भाई, मुझे ये लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है कि अगर हम उसकी सारी परफॉर्मेंसेस देखें पिछले 3-4 साल से, जब से वो कैप्टनसी कर रहा है, आया उसका इम्प्रूवमेंट का ग्राफ जो है एज अ लीडर, नॉट एज अ बैटर, वो अगर ऊपर गया है। उसकी कैप्टनसी ऐसी स्किल्स डेवलप हो गई है कि जहां पे वो बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट, नॉट बी टीम्स के अगेंस्ट, बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट अगर उसकी कैप्टनसी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है तो उसे ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्राफ वहां तक नहीं पहुंचा है तो फिर नहीं होना चाहिए। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो एज अ प्लेयर खेलेगा तो वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है, अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए भी और टीम की परफॉर्मेंसेस के लिए भी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसी कंडीशंस थी इंडिया में, जैसा वो बैटर है, जितने कंसिस्टेंटली वो रन्स बनाता है, वो उस तरह नहीं नज़र आया। तो वो जो प्रेशर में नज़र आया वो उसकी कैप्टनसी की वजह से थी। तो वो कैप्टनसी या उसके जो रन्स थे वो और बन सकते थे, लेकिन टीम नहीं जीत पाई, तो वो इफेक्ट की उसकी बैटिंग पे भी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें ये नहीं है कि हम में से कोई या मैं बाबर के अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल नहीं है। हमें पता है वो बेस्ट प्लेयर है। मुझे ये लगता है जनाब पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जो है वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है वो
पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। बड़ा जो है वो बाबर आजम का वेलकम किया गया है। बाबर आजम के कुछ जो फैंस हैं भाई साहब के 10-15 जो कि आके जो है नारे लगा रहे थे, बाबर आजम जिंदाबाद, हम जो है बाबर आजम के साथ खड़े हैं भाई साहब, हमारा कप्तान बाबर आजम है, यही जो है नारे लग रहे थे भाई साहब। और जो वेलकम किया गया बाबर आजम का, जैसे कि बाबर आजम वर्ल्ड कप जो है वो उठा के लाए, शायद के जो है वो उन लोगों को ये लग रहा था। ठीक है, बहरहाल ये कुछ लोग तो हैं, इन्होंने ही ट्रेंड बनाए होते हैं सोशल मीडिया पे, आपको मालूम है। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो 2 ग्रुप्स में जो है वो इंडिया से आई है, तो बाबर आजम जो है पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब पीसीबी ने जो है ये फैसला कर लिया है भाई साहब कि पीसीबी के हेडक्वार्टर में जो है वो इसी वीक के अंदर एक मीटिंग होने जा रही है, बड़ी मीटिंग, जिसमें बाबर आजम की कप्तानी का फैसला किया जाएगा, मिकी आर्थर के फ्यूचर का फैसला किया जाएगा, और पाकिस्तानी टीम का नेक्स्ट कप्तान कौन होगा उसका फैसला इसी मीटिंग में जो होने वाला है। ठीक है, अब ज़का अशरफ ने जो है वो पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी हैं, साबिक खिलाड़ियों को जो है दावत दी है कि आप जो है वो आए मीटिंग में, और आपके साथ मिल के हम जो है ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट को आगे हमने किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब बात इतनी सारी है यार कि साबिक खिलाड़ी क्या करेंगे। साबिक खिलाड़ियों ने इससे पहले क्या उखाड़ लिया कि अब वो आपको जो है वो कोई मशवरा देंगे और आप जो है उस पर चलेंगे, और कोई मशवरा उन लोगों से बंदा लेता है जो एक पेज पे हो। ठीक है, साबिक खिलाड़ी पाकिस्तान के अगर 10 खिलाड़ी हैं भाई साहब, 10 के 10 के अपने अपने फेवरेट खिलाड़ी हैं भाई साहब। किसी का फेवरेट रिजवान है, किसी का बाबर है, किसी का शाहीन है, किसी का जो है वो क्या नाम है शादाब है। वो अपने अपने फेवरेट खिलाड़ी को जो कप्तान बनाने के लिए आपको फोर्स करेंगे, उनसे क्या मशवरा लेना, बात इतनी सारी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मीटिंग कौन करने जा रहा है, ज़का अशरफ, जिसकी अपनी जो पोजीशन है वो उसकी खतरे में है भाई, वो सेफ नहीं है, वो मीटिंग करेगा और वो जो फैसला करेगा कि बाबर आजम कप्तान रहेगा या नहीं कप्तान रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें जो है समझ आने वाली नहीं है। बहरहाल बाबर आजम की छुट्टी होने वाली है यार, और बाबर आजम का मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अगर ज़रा सी शर्म बची, कप्तानी से रिज़ाइन दे देना चाहिए। वैसे भी आपको मालूम है कि आपको कप्तानी से हटाया जाएगा, ये लोग आपको वैसे ही फूंक दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। ये हो गए भाई साहब 2-4 पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी कि तुमने रिज़ाइन नहीं देना है भाई, पीसीबी तुमको निकाल नहीं सकता। ज़का अशरफ के पास अभी जो है वो कोई जो है वो इख्तियार नहीं है कि वो तुमसे निकाले, ये तुम्हें फूंक दे रहे हैं। और अचानक से तुम्हें कहा जाएगा कि यार बोरी बिस्तर अपना बंद और निकलो। उस जिल्लत से बचने का एक ही तरीका है कि भाई खुद ही जो है वो अनाउंस कर दो कि यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हकीकत बात है कि कप्तानी, आपको पता है कि जिस तरह वर्ल्ड कप में इनकी पूरी कैंपेन रही है, तकरीबन हर किसी ने यहाँ के घंटा बजाया, और जब ये टीम पाकिस्तान वापस आई है तो हमें भी पता था कि ऐसे फैसले आएंगे, ऐसी चीजें होंगी, ऐसा क्रिटिसिज्म होगा, और देखो होता भी है ना। जब बाबर आजम खुद कहता है कि मुझे मेरी मर्जी की टीम जीत दी जाए वर्ल्ड कप के लिए, मैं वर्ल्ड कप जीत के आऊंगा, और इसको इसकी मर्जी की टीम दी जाती है, इसकी मर्जी के फैसले होते हैं, और ये घंटे का किंग उधर घंटा बजवा के पाकिस्तान आ जाता है। तो बेटा हम एज अ पब्लिक या पीसीबी या कोई भी अपना सवाल करने का रखता है ना राइट, हर रखते हैं, क्योंकि हमने इनके मैचेस देखे हुए बैठ के घंटों, क्योंकि ये घंटे का किंग अपनी मर्जी की टीम लेके आया हुआ था। अब क्या हुआ है, जब पाकिस्तान टीम ने बुरा किया तो बॉलिंग कोच रिजाइन कर गया, मॉर्नी मोहलकल बॉलिंग कोच खुद रिजाइन करके गया है, खुद। अगर कोई बंदा खुद रिजाइन करे तो उसका मतलब पता क्या होता है, उसका मतलब होता है कि आपकी इतनी औकात नहीं है। लाइक आपने मॉर्नी मालकर जैसे बॉलर को भी जाया किया है, लाइक उससे आपने वो चीजें ली नहीं है जिस टाइप का वो बॉलर था। कोच था आपका वो बेटा, बॉलिंग कोच था वो आपका, आपके शाहीन अफरीदी, आपकी ये टेपिए को और हसन अली, वो बॉब्जी किंग को बेटा वो उसकी उनकी कोचिंग करता था। लेकिन आप इतने हरामी हो, इतने आप वो कहते हैं ना कि यदि दे हो, लेकिन आपने तो कुछ सीखा ही नहीं है। वो टेपिए ने 533 रन खाए हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में। अभी तक एक बॉलर के किसी आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा रन आरएस रऊफ टेपिए ने खाए हैं, 533 रन बेटा। 500 आरिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के मिला के दोनों के 1024 रन बनते हैं। शाहीन अफरीदी ने भी तकरीबन 500 रन खाए हैं, तकरीबन भी
शाहीन अफरीदी ने भी 500 रन खाए हैं वर्ल्ड कप में, और ये हमारे वो RS रऊफ दी स्पीड स्टार और शाहीन अफरीदी ईगल, बेटा कंटे के किंग हो आप लोग, सीधी बात है। आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।